Now today let's start with Unit 3, Chapter number 11. Measurement. देखो हर चीज को हमें मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. तो in this chapter we will study about different measuring instruments. In your daily life you all measure various things in different instruments. Let us identify the instrument और हम उनको मेजर करें. ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके नेम्स लेते हैं. जैसे फर्स्ट है स्पायरोमीटर. पहला क्या है आपका स्पायरोमीटर. देखो स्पायरोमीटर हम किस पे यूज करते हैं. वॉल्यूम ऑफ एयर सेकेंड इज हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को. क्या करते हैं, ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को स्पेसिफाई करते हैं. उसके बाद है रेडार गन. रेडार गन से हम क्या नापते हैं, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है सेस्मोमीटर. देखो सेस्मोमीटर से हम मोशन ऑफ द ग्राउंड को नापते हैं. किसको, मोशन ऑफ नेक्स्ट इज एमीमीटर. एमीमीटर से हम क्या करते हैं, एमीमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. नेक्स्ट इज एनीमोमीटर. एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं, स्पीड ऑफ विंड. स्पीड ऑफ विंड को नापते हैं. नेक्स्ट इज एल्टीमीटर. विद एल्टीमीटर हम क्या नापते हैं, एल्टीट्यूड को. नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट इज लाइट मीटर. देखो इससे हम क्या नापते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट. इससे हम क्या नापते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट. नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, केमिस्ट्री टाइप. In this chapter we will study about some chemistry facts. Write T for true and F for false. आपको T से true और F से false लिखना है, जो चीज सही है और जो चीज गलत. सब्सटेंस जैसे कि कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा, ये क्या है, बेसिस है और केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड. ठीक है, केमिकल है जो किसके अपोजिट है, एसिड. इट्स ट्रू. ठीक. लेमन जूस कंटेन सिट्रिक. खट्टा होता है, खट्टा मतलब सिट्रिक एसिड खट्टा होता है, तो इट्स ट्रू.
गोल्ड इज एलिमेंट, गोल्ड क्या है? एलिमेंट है जिसका हम यूज करते हैं डेवलपिंग फोटोग्राफिक नेगेटिव्स। फोटोग्राफिक नेगेटिव्स को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट्स फॉल्स। स्टील क्या है? मोस्ट यूज मेटल है वर्ल्ड में। फॉल्स। एयर इज एन एलिमेंट। एयर क्या है? एक एलिमेंट है। इट्स फॉल्स। ग्लाइकोजेन ये मोस्ट कॉमन नेम है इथाइल ग्लाइकॉल का। इट्स फॉल्स। नेक्स्ट इज क्रोमोटोग्राफी। अगर हम क्रोमोटोग्राफी की बात करें, ये मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, केमिकल मिक्सचर को सेपरेट करते हैं उसके बेसिस ऑफ कलर्स। इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज एंटीफ्रीज। ये कॉमन नेम है इथिलाइन एसिड का। जो एंटीफ्रीज है इट्स अ कॉमन नेम। इथिलाइन एसिड का कॉमन नेम है। इट्स ट्रू। Now be fill in the blanks. At 40 degrees Celsius, dash and dash scale shows the same reading. Fahrenheit, Celsius and Fahrenheit. Chemical elements are organized in order of increasing atomic number in dash periodic table. कौन से periodic table में? न्यू periodic table। अगर आप नई periodic table देखोगे तो जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनको एक इंक्रीजिंग और एटॉमिक नंबर में ऑर्गेनाइज। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? ड्राई आइस। इट इज नोन एज ड्राई आइस। Dash is the lightest, simplest and most commonly found chemical element in the universe. क्या है आपका? हाइड्रो। ये आपका हाइड्रो। प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिफ्थ वन, ये फाइन व्हाइट पाउडर है जिसका हम यूज करते हैं कास्ट और मोल्ड्स बनाने में। एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। इसमें हम किसकी हीटिंग करते हैं? जिप्सम की। वी हीट जिप्सन। एंड एसिड मिक्सचर। एक एसिड का मिक्सचर है जो गोल्ड में डिसॉल्व होता है, उसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज एक्वारियम। एक्वा। अब केमिकल प्रोसेस में जो सब्सटेंस है इट गोज फ्रॉम बीइंग सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट। सॉलिड से कौन से स्टेट में जाता है? गैस वाले स्टेट में। इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज। जब हम सॉलिड से सीधा गैस वाले स्टेट में जाते हैं तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। हम गए डायरेक्टली गए सॉलिड से कहा गैस में चले गए। जैसे आपकी नैपथलिन बॉल हो गई, हम कपड़ों में रखते हैं, वो गैस में चले गए, वो उड़ जाती है। डैश कम्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें डायमंड, ग्रेफाइट, इम्प्योर फॉर्म्स, कोल्स भी होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन। इट इज नोन एज कार्बन। नाउ सम एक्स्ट्रा इनिंग्स की बात करते हैं। A substance able to increase the rate of chemical reaction without itself and being consumed or changed by reacting chemical. जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। ये केमिस्ट इसका यूज करते हैं टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन दैट अदरवाइज वुड बी वेरी स्लो। इंजाइम जैसे प्रोटीन है जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, ये कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को जो नेसेसरी है, जैसे आपका सलाइवा। ठीक है, इट्स एन एग्जांपल दैट एक्सेलरेट द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। Now this chapter is complete. Hope you understood. Now we will start with the next chapter, that is chapter number 13, medical science. ठीक है, आप देख रहे हैं मेडिकल साइंस बहुत सारे प्रोग्रेस कर रही है डिजीज को इरेक्ट करने में, पोलियो जैसी डिजीज को भी इरेडिकेट कर दिया। Now although medical science has made great progress in eradicating disease, many ailments remain unconquered. Nevertheless, research is underway against these and other baffling disease in hope that someday will be wiped out, at least we made it manageable. हम उसको खत्म कर देंगे
अगर हम इसको क्या कर देंगे, वाइप आउट कर। नाउ चूज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है डिजीज के बारे में। इन्फ्लुएंजा ये क्या है, एक सीरियस इन्फेक्शन है जो आपके अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। कॉमन सिम्टम्स क्या है, जैसे आपके फीवर, चिल्स, वीकनेस, पेन, मसल्स, अलॉन्ग विद ओकेजनल सोरनेस, जैसे आपका थ्रोट और एब्डोमेन हो गया। व्हाट कॉजेज इन्फ्लुएंजा, इसमें आपका क्या इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, दैट इज नोन एज वायरस। इसको क्या बोला जाता है, वायरस। नेक्स्ट इज डिजीज, जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है वो अफेक्ट करता है पर्सन को। वी थिंक दैट दे आर ओवरवेट, कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, वो कम खाना करते देते हैं कि हम कम खाएंगे, और कंटिन्यू जो उनका वेट है वो लॉस होता रहता है और वो माल नरिश्ड हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज एनोरेक्सिया। इसको कहा जाता है एनोरेक्सिया। नाउ अल्जाइमर डिजीज है, इससे सीवियर मेमोरी लॉस होता है, ग्रेजुअल जो आपका मेंटल फैकल्टीज है वो लॉस होती है। ये डेमेटियस का मेजर कॉज है, या ओल्ड एज में ज्यादा होता है। इट इज एन इनक्योरेबल डिसेंट्रिव डिजीज। पता है इसमें क्या होता है, ये इसको आप क्योर नहीं कर सकते हो। ये क्या है, ब्रेन जैसे, ठीक है, इसको ब्रेन से होती है ये। नेक्स्ट इज insulin helps to remove more sugar from the blood into the cell where it can be used to get energy. A lack of insulin or inability to body to utilize the insulin that is to produce by the body may cause diabetics mellitus। और जो आपकी डायबिटीज है वो किसको इफेक्ट करती है, आपके डायबिटीज जो है वो आपकी किसको इफेक्ट करती है, दे इफेक्ट योर किडनीज। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया जो वाटर में रहता है, कॉमन इन वाटर विद लॉट ऑफ एल्गी। इसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज कॉलेरा। नाउ अब हम कुछ एक्स्ट्रा इनिंग्स पढ़ते हैं। जैसे डेमेंटिया ये क्रॉनिक है, यूजुअली प्रोग्रेसिव है, डिटोरिएशन होता है, जो मेंटल कैपेसिटी होती है पर्सन की वो इफेक्ट हो जाती है, उनकी मेमोरी, उनका अटेंशन, उनका लैंग्वेज, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम हो जाती है। ये वाइड स्प्रेड क्या होता है, जो आपके नर्व सेल होते हैं उसको कर देता है खत्म। और श्रिंकेज होती है ब्रेन टिश्यू, ये ज्यादातर ही आपको एडल्ट्स में देखने को। दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फोबियाज। देखो बहुत लोग होते हैं उन्हें अलग अलग चीजों से फोबियाज होता है। नाउ रीड द नेम्स ऑफ फोबियाज एंड टेल व्हाट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ। अब यहाँ पे कुछ फोबियाज दे हुए हैं, आपको इनके नेम बता दें। फर्स्ट इज ट्राइपेनोफोबिया, मतलब किसका है, फियर ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन लग रहा है वो डर रही है, तो ये क्या है, फियर ऑफ सेकेंड इज पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया, आपको हाइड्रो से समझ में आ रहा होगा वाटर, तो फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रो मतलब आप समझ रहे होंगे, तो इससे क्या होता है, फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट इज फार्माकोफोबिया, मेडिसिन दिख रही है आपको, तो जिन्हें मेडिसिन से डर लगता है, फियर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट इज एक्लियोफोबिया। एक्लियोफोबिया जो होता है वो आपका किससे होता है, फियर ऑफ डार्कनेस। जिन्हें डार्कनेस से डर लगता है।
Now, ablutophobia, fear of bathing. Now, क्लेस्ट्रोफोबिया, क्या है ये? क्लेस्ट्रोफोबिया, ये क्या होता है? क्लोज स्पेस से। नेक्स्ट इज डेमोफोबिया, जो क्राउड से डरता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट सम फोबिया। कुछ समझ में आ गया? हमने फियर ऑफ डार्कनेस देखा, मेडिसिन देखा, बहुत लोग नहाने से डरते हैं, ठीक है, बहुत लोग क्राउड से डरते हैं, बहुत लोग वाटर से डरते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट फोबिया देखे। देखो, आप सबको भी किसी कोई होता है ना, किसी को अंदर से डर लगता है। तो ये डिफरेंट फोबियाज हैं जो हमने इस चैप्टर में देखे। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। वी विल स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3, चैप्टर नंबर 15, मूवी क्विज। देखो, सबको मूवीज देखना अच्छा होता है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनके आंसर्स देने। This film Matrix, who played a lead role in computer programmer, इसने lead role play करा कंप्यूटर प्रोग्रामर में, who wishes to learn or answer to the question what is the matrix। ठीक है, what is a matrix? तो ये क्या है? It's a your Keanu Reeves। Which film released in 2004? 2004 में रिलीज हुई थी। फैमिली टू अंडरकवर सुपर हीरोज who are trying to lead a quiet and normal life। जो कैसी क्वाइट और नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, कौन सी है? द इनक्रेडिबल्स। द इनक्रेडिबल्स, इन्हें क्या कहा जाता है? द इनक्रेडिबल्स। नेक्स्ट इज हु डायरेक्टेड द मूवी? Who directed the movie रंग दे बसंती? कौन थे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। Which film starring Michael J. Fox is about a boy who travel back and forth in time with in a time machine? उस मूवी का नाम है बैक टू द फ्यूचर। The movie is Back to the Future. Which movie consists of two monsters? जिसमें दो monsters थे who make living out of scaring children but change at the end and make the children laugh। और वो बाद में change हो गया और बच्चे बहुत खुश हुए देख के। इसको क्या नाम है? इसका मॉन्स्टर इंक। Who played the role of Legolas the film trilogy Lord of the Rings? ठीक है, किसने प्ले करा है ट्रिलॉजी ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? ये आपको बतानी है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लेगोल्स द फिल्म ऑफ ट्रिलॉजी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये किसकी है? इट्स ऑफ ऑर्लैंडो ब्लूम।
Seventh is which actor played Ganley a little girl. इसकी जो फिल्म थी E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, कौन से एक्टर ने प्ले करा था रोल? ड्रू बैरीमोर ने। किसने कहा था? ड्रू बैरी Which actor played the lead role in the film Forrest Gump? ठीक है, किसने लीडिंग रोल प्ले करा था फॉरेस्ट गम में? दैट इज टॉम हैंक्स। टॉम हैंक्स। Which George Lucas trilogy shot him to infant fame? किसमें शॉट करा? इन्फेंट फेम में। और हैज अ मैसिव फैन फॉलोइंग। इसकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज्यादा मैसिव थी। ठीक है, कौन थे? दे आर स्टार वॉर्स। स्टार 1987 which Indian director awarded Legion d'Honneur? ये हाईएस्ट ऑनर जो आपको फ्रेंड्स में कन्फर्ड होता है वो है। इसको किसको दिया गया? ये सत्यजीत राय। It is given to Satyajit Ray. Now we will study about text writing। हम कुछ text writing के बारे में पढ़ते हैं। Have you ever watched a 3D movie? Imagine watching a 3D movie on a screen. जो 72 feet wide है, 53 feet high, far bigger than conventional movie है, theater screens। IMAX मतलब Imagine Maximum Film Format, ये आपको larger than life experience देता है, जिससे आप illusion create करते हो 3-dimensional depth की। The IMAX 3D format ये यूज करता है 2 कैमरा लेंसेज को सेपरेटेड बाय एवरेज डिस्टेंस, यही ह्यूमन आई, जिससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लेफ्ट एंड राइट आई। ये 2 लेंसेज जो है ये रिकॉर्ड करते हैं 2 सेपरेट रोल्स ऑफ द फिल्म, लेफ्ट एंड राइट आई, देन प्रोजेक्ट देम साइमल्टेनियसली, गिविंग व्यूअर्स द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग अ 3D इमेज ऑन अ ह्यूज 2D स्क्रीन। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जो 2D इमेज है ना, मतलब 2D इमेज को वो क्या कर रहे हैं? 2D इमेज को किसमें देख रहा है? 3D इमेज। ठीक है, 2D स्क्रीन पे ही वो 3D इमेज को है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ यूनिट 3 हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।